हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्यूरियस क्लासरूम। आज हम एक इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे बेस्ड है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम पे आपने डिस्टेंस कवर करी है वो आपका डिफाइन करता है स्पीड। ओके, जो स्पीड होती है उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द ट्रायंगल। श्योर है, इससे कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से ट्रायंगल बना लेना है। तो यहाँ आपको लिखना है D, यहाँ आपको लिखना है S और यहाँ लिखना है आपको T। ये इसलिए बनाया गया है कि किस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हो। लाइक आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? तो डिस्टेंस आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं S इंटू T, राइट। अगर आपको S गिवन है, D गिवन है और टाइम निकालना है तो आप इसके लिए निकाल सकते हैं D अपॉन S। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं आप ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको S निकालना है तो आप S को हाइड कर दो, राइट। अगर आपको D निकालना है, तो D को हाइड कर दो। उसके साथ आपको यहाँ पर जो विजिबल हो रहा है और वो दोनों एक ही साइड पे है, दैट मीन्स S इंटू T। अगर आपको T निकालना है, T को हाइड कर दो तो आप फॉर्मूला बन जाएगा D अपॉन S। इस तरह से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और कभी भूल भी नहीं पाओगे आप इस फॉर्मूले को, अगर आप ट्रायंगल फॉर्मूला याद कर लोगे स्पीड के केस में। तो क्वेश्चन गिवन है आपको, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिली डिसाइड to go to Ranikhet by their own cars. Raj's car travels at the speed of X km/h while Ajay's car travels 5 km/h faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 km. So क्वेश्चन की अगर आप थ्योरी समझेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो, यहाँ पर राज स्पीड X km/h गिवन है और अजय's कार ट्रैवल 5 km/h फास्टर देन राज कार। तो अजय की क्या स्पीड होगी? देखो आपको गिवन है यहाँ पर ये X km/h। किसकी स्पीड है ये राज की है। तो देखो, अगर राज की X है तो अजय की कितनी होने वाली है? अजय फास्टर है तो जितनी इसकी स्पीड होगी राज की उससे ज़्यादा कितना है ये 5 km/h। ओके, तो ये आपकी हो गई अजय स्पीड। सो अजय स्पीड इज X + 5 km/h। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 hours। 2 hours में अजय को कितना टाइम लगने वाला है? तो देखो, आपने पीछे देखा, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है राज की स्पीड वो है आपको X km/h। सो अजय की कितनी हो जाएगी बताइए? अजय की कितनी हो जाएगी? X + 5, क्योंकि इसमें गिवन है कि जो अजय की कार है उसकी जो स्पीड है वो राज की स्पीड से 5 km/h ज़्यादा है। ठीक है, तो अजय की यहाँ पे हो जाएगी X + 5 km/h स्पीड। और क्वेश्चन इसमें कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार। 2 घंटे में अजय कितना कवर कर लेगा? आपको फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और आपको पूछा गया है यहाँ पे, क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया है, राइट। आपको यहाँ पे टाइम कितना गिवन है? 2 hours। 2 hours आपको टाइम गिवन है। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। स्पीड आपको पता ही है, ये स्पीड है, तो फॉर्मूला लिख लो इसके हिसाब से। डिस्टेंस के फॉर्म में आपको ट्रायंगल वाला मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, उस अकॉर्डिंग आप देखो। तो यहाँ पर D = हो जाएगा आपका S इंटू T। S का वैल्यू पता ही है आपको, तो रख दो यहाँ पर X + 5 और टाइम आपको कितना गिवन है? 2 hours। आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन A। ऑप्शन A इज़ योर फाइनल आंसर। 2 × X + 5 किलोमीटर, ये आपका यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो हियर सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। ओके, आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट सेटअप इक्वेशंस फॉर टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको राज की कार की स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस आपको पता ही, कॉमन डिस्टेंस है सब दोनों को ही 400 किलोमीटर कवर करना है। और इनिशियल हमने राज की स्पीड मानी थी X km/h। ओके, सो ये आपकी हो गई राज की स्पीड। टाइम टेकन बाय अजय's कार विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 400 किलोमीटर, कॉमन डिस्टेंस कवर करना है दोनों को। और जो अजय की स्पीड है वो आपने पहले निकाली थी कि X + 5 km/h। तो इस तरह से आपके पास 2 फ्रेम हो गई इक्वेशन। इसमें यही कंपेयर किया हुआ है कि किसको कितना घंटा ज़्यादा लगता है। तो देखो, ये कौन सा आप हमेशा ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसको उतना कम टाइम लगेगा। इतना से ध्यान रखना है आपको और उस हिसाब से इक्वेशन फ्रेम करनी है। सो फॉर्मुलेट द इक्वेशन बेस्ड ऑन द टाइम डिफरेंस। सो राज टुक 4 hours मोर देन अजय's। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ यहाँ पे 400 डिवाइड बाय X - 400 X + 5 इज इक्वल टू 4 hour।
ये इनका टाइम डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ उन स्टूडेंट्स ने हमेशा ये कहा कि मैम हमें इक्वेशन फ्रेम करते समय ये समझ नहीं आता कि जो डिनोमिनेटर है वो x+5 लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। सो देखो हमेशा ध्यान रखना, नीचे की वैल्यू वो जितनी ज़्यादा छोटी रहेगी उतना बड़ा आंसर आएगा आपका, और नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना छोटा आंसर आएगा। इसको मैं किस तरह से समझ सकती हूँ, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक 16 लिया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, तो मुझे बताइए सबसे बड़ा आंसर किस में आएगा। अगर मैं कहूँ तो इसमें केवल 2 आ रहा है और इसमें आपका 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ग्रेटर आंसर आ रहा है। तो जितना छोटा वैल्यू रहेगा नीचे का उतना बड़ा आंसर आएगा, और वो हमेशा पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन देगा। लाइक मैं अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपका स्कोर बिगाड़ देती है एग्जाम में। और यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है। अगर यहाँ पे टाइम निकाल रहे थे, यहाँ पे आवर्स लिखना ना भूलें, और यहाँ पे आप टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं ये भी ध्यान रखना। सो एक क्वेश्चन आपको बन चुकी है, बस आपको उसको सिंप्लीफाई करना। यस, आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, x+5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम होता है तभी आपके जो न्यूमरेटर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डिनोमिनेटर विल बी सेम। सो यहाँ पर आ जाएगा 400 इंटू x+5, बीच में माइनस का साइन, 400 इंटू एक्स करेंगे तो 400x, और ये जो नीचे आपका डिनोमिनेटर आया है उसको लिख देंगे यहाँ पर x+5, और एक में आ जाएगा 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये सिर्फ 400 इंटू एक्स 400x प्लस 405 इज 2000 माइनस 400x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को हम x+5 और x, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, 4x² प्लस 5 इंटू 4 20x। यहाँ पर आप देखेंगे 400x और माइनस का ये कट आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2000। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन मैच किससे हो रहा है चेक करते एक बार। ऑप्शन सी इज़ योर फाइनल आंसर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ राज कार। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, क्या आई थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 500। आप श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ भी कर सकते हो, या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो इसके रूट्स निकालने के लिए, राइट। तो चलिए यूज़ करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड और इसके फैक्टर्स यानी कि इसके रूट्स निकालते हैं। सो x² प्लस 5x इज इक्वल टू 500। अगर मैं देखूँ यहाँ पर a का वैल्यू कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज a होता है, b का वैल्यू 5 है एंड c का वैल्यू माइनस का 500 है। अब आपको 500 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मिड वैल्यू आ जाए, 5 इंटू 100 के अगेन फैक्टर करूँगी 25 इंटू 4, ऐसे फैक्टरिटी बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 25 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी कि मिड टर्म। इस तरह से स्प्लिट करें कि मिड टर्म आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x² प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे अपन, यहाँ पे ले लेंगे हम x, अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 25, यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपके पास -20, अंदर क्या बचेगा आपके पास x प्लस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और अंदर आ जाए आपके पास 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर कॉमन टर्म्स, दिस इज रिमेनिंग टर्म। आउट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 25 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपको पता है स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर स्पीड आपकी हो जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो है आपकी x इज इक्वल टू 20 km/h। फर्स्ट ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। तो इसके लिए आपको राज की स्पीड पता होनी चाहिए। देखो राज की स्पीड आपको पता है, अभी आपने निकाली थी 20 km/h, और अजय जो है उसकी स्पीड 5 km/h से ज़्यादा है क्योंकि फास्टर है वो, तो 20 + 5 यानी कि 25 km/h इसकी स्पीड हो जाती है आपकी अजय की। सो टाइम टेकन बाय अजय विल बी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है 400 किलोमीटर, और स्पीड आपने फाइंड कर ली 25, डिवाइड करेंगे यू विल गेट 16 आवर्स। सो ऑप्शन डी इज़ योर फाइनल आंसर, 16 आवर्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और ऐसे ही लॉजिकल मैथ्स प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे।